के भक्त होते हैं वो कभी छिपते नहीं। भगवान के मंदिर में जाने में कोई संकोच नहीं किया जाता है। ये ना समझें कि आप लोग हमें 10, 5, 20 रुपया दे देंगे तो हमारा उसमें कुछ बन जाएगा। हम तो सिर्फ इतने के लिए बुला रहे हैं आपको कि हम ये देखना चाहते हैं कि भगवान के प्रति कितने लोग श्रद्धा भाव रखते हैं। जय जय। सुनिए भजन। हाँ राम नाम अति मीठा है, मीठा 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 मीठा, राम नाम अति मीठा है। हेलो। और ये 11 रुपया आनंद कुमारी ग्राम बाबा से ये बहन जी 11 रुपया भगवान की मंगलमय आरती में दान करती हैं। भगवान की तरफ से इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, बना दो थोड़ा भैया। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम मीठा है, कोई गाते। और ये 11 रुपया हाँ, ये 11 रुपया बहन तेज कुंवर श्रीनगर से भगवान की मंगल आरती उतार रही हैं। भगवान की तरफ से इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। ये 21 रुपया जहांवर श्रीनगर से भगवान की मंगलमय आरती उतारते हैं। और ये 21 रुपया गुप्त दान महाकल्याण भगवान की आरती में कर रहे हैं। और ये एक बार भूपत मन माही, महाराज के जीवन की जय हो, जय हो। सेवक का चरणों में प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो प्रभु। शाबाश शाबाश मेरे राज के वफादार कर्मचारियों बरकरार, तुम्हारी तेज और हिम्मत से ये मुझ में शान आई है। जहां देखता हूं वहां सिर्फ तुम्हारी ही कमाई। महामंत्री सुमन, कहिए प्रभु अन्नदाता। हम जानना चाहते हैं अपनी अयोध्या के बारे में। देवालय में देवताओं की पूजा वंदना समय पर की जा रही है या नहीं? विद्यालय में विद्या अध्ययन का कार्य सुचारू रूप से तो चल रहा है। साधु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मणों को दान समय पर दिया जा रहा है या नहीं? हमारी प्रजा का भली भांति ख्याल रखा जा रहा है या नहीं? हमें अवगत कराओ प्रभु। हे अन्नदाता, जहां आप जैसे न्यायवान चक्रवर्ती नरेश राज करते हो, उस राज की तो प्रभु क्या कहना, क्या कहना। आपके यश से, आपके प्रताप से गाय, सिंह, बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं प्रभु। और महाराज, आपकी अयोध्या की सारी जनता विधि पूर्वक संतुष्ट है। चारों तरफ आपका जयकारा ही जयकारा सुनाई दे रहा है। महामंत्री सुमंत, जब तुम्हारे द्वारा प्रजा की कुशलता यह शब्द इस दशरथ के श्रवण रंध्रों में पड़ते हैं तो जानते हो इस दशरथ का यह मन प्रफुल्लित हो उठता है। तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे कि बसंत खिला देता है सूखे हुए मन को।
जानते हो हर राजा को अपनी प्रजा से पुत्र के सम प्रेम करना चाहिए। हर राजा को न्याय का पक्ष लेना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। जो राजा न्याय का पक्ष लेता है, अन्याय का विरोध करता है, वह सच्चा राजा हुआ करता है। जय हो। प्रजा और राजा में एक पुत्र और पिता का नाता होना चाहिए। अगर ये प्रजा राजा को अपने राजा को पिता मानता है तो प्रजा को राजा को भी प्रजा के लिए पुत्र मानना चाहिए। जय हो। क्यों? राज सिंहासन का मालिक न्याय तत्पर चाहिए। यह ताज वो टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए। एक हाथ में हो खंजर, एक हाथ में हो खंजर तो एक में तराजू चाहिए। गर्व राजा इसी तरह से अपनी प्रजा पर रौब जमाता है। गर्व बहा है तो प्रेम अंधा चाहिए। जय हो। अगर राजा अपनी प्रजा पर रौब जमाता है तो आंतरिक आत्मा से प्रजा से प्रेम भी करना चाहिए। वही सच्चा राजा होता है। जिस राजा को है नहीं न्याय नीति का ज्ञान, वो राजा पशु तुल्य है, वह राजपाट शमशान। जय हो। जिस राजा को न्याय का ज्ञान नहीं है, नीति का ज्ञान नहीं है, वह राजा राजा नहीं बल्कि एक पशु के समान माना जाता है। जय हो प्रभु। जहां तक उसकी यह राजभूमि होती है, वह राजभूमि नहीं बल्कि एक शमशान भूमि की तरह मानी जाती है। कहते हैं राज्य राज्य धम निष्ठा पापे पापो समो क्षमा राजा नवयनवंते यथा राजा तथा प्रजा। किसी राज्य का राजा अत्याचारी है, अभिमानी है, तो उसके राज्य में रहने वाली प्रजा भी अभिमानी ही होगी। यथा राजा तथा प्रजा। सत्य कहा प्रभु। जानते हो मानव के जीवन में कुछ सुख होते हैं जो आवश्यक हुआ करते हैं। महावण दुश्मन वह कौन कौन से सुख हैं? हाँ प्रभु। जो मानव के जीवन में आवश्यक है। प्रभु हे अन्नदाता, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मानव के जीवन में सुख कितने प्रकार के होते हैं, उनको अवगत कराएं प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ। महामंत्री अवश्य मानव के जीवन में कुछ सुख है जो आवश्यक हुआ करते हैं। पहला सुख है निरोगी काया। मनुष्य के जीवन का पहला सुख होता है उसकी ये देह, ये काया रोग रहित हो, पूर्णतः से स्वस्थ हो, यह पहला सुख माना जाता है। जय हो। दूसरा सुख घर में हो माया। दूसरा सुख होता है अर्थ, यानी कि धन होना चाहिए। अगर कोई आपत्ति आती है तो धन से भी हम उसका सामना कर सकते हैं। जय हो। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। मानव के जीवन का तीसरा सुख उसकी नारी होती है। सुंदर आचरणों वाली हो, पति के अनुकूल चलने वाली हो, सुंदर लक्षणों वाली हो, तो वह तीसरा सुख माना जाता है। वह नारी पति के अनुकूल नहीं चलती है, अपनी इच्छा अनुसार चलती है, तो वह तीसरा सुख मानव के जीवन में नहीं होता। जय हो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख प्रभु। भाई गलाने मोरे सुत नाही। हे प्रभु, हे आप सुखों के बारे में बतला रहे थे। पहला सुख, दूसरा सुख, तीसरा सुख। प्रभु चौथे सुख की बारी आई तो आप मौन क्यों हो गए हैं? क्यों धक्का सा लग गया है? महाराज क्या कारण है? महामंत्री कहो ना। यह दशरथ भूल बैठा था कि तीसरा चौथा सुख इस दशरथ को स्वयं प्राप्त नहीं है। आप सभी को राज दरबार में सुखों के बारे में यह दशरथ को उपदेश देने लग गया।
हाँ, चौथा सुख होता है पुत्र आज्ञाकारी। अंत हुआ पुत्र इस दशरथ के जीवन में है ही नहीं, सुमन तो है ही नहीं, सुमन तो है ही नहीं। सब कुछ प्रभु ने दे रखा। इस दशरथ को उस पार ब्रह्म परमात्मा ने सब कुछ दिया है। ये राज दिया है, धन दिया है, वैभव दिया है, परंतु एक पुत्र नहीं दिया। सब कुछ प्रभु ने दे रखा। यह राजपाट धन मगर एक संतान सुख दिया न हमको राम, दिया न हमको राम। हर तरह से ओछो कर्म हमारो, न जाने पूर्व समय को कौन सा पाप दे भाषारो। बिना एक कुल दीपक के यह सब जग दिखे अंधियारो। बिना एक कुल दीपक के यह सब जग दिखे अंधियारो। धूल समान धैन धन धरनी राजपाट, बिना एक पुत्र के ये धन, ये ताज, ये वैभव सब धूल के समान है, सुमंत सब धूल के समान। ऋषि महात्मा कहा करते हैं, जो अयोध्या में वास करता है, जो सरयू मां में स्नान करता है, उसे हर सुख प्राप्त होता है। फिर इस दशरथ को क्यों नहीं है, सुमंत इस दशरथ को क्यों नहीं है? अरे अवधपुरी का बास ये, अवधपुरी का बास ये, नित्य सरयू स्नान बाको फल। अब ये भयो मेरा चौथोपन निया। देश देश की नप्र सुता, मैंने एक नहीं बल्कि 3 विवाह किए हैं, परंतु किसी भी रानी से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। देश देश की नप्र सुता मैं करके लाया ब्याह। हरे काहू के सुतनाभ है मेरा जी अति कुबला है। तो फिर वो सुमंत कहते हैं, सुमंत का मतलब होता है सुंदर मंत्रा को देने वाला। इस दशरथ का मार्गदर्शन करो सुमन, इस दशरथ का मार्गदर्शन करो सुमन। प्रभु बोलो सुमन। सुमन हाँ, धीरज रखें और आपकी मनोकामना मेरे विचार से अवश्य पूर्ण होगी। क्यों नहीं, अवश्य। आप बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं इस दशरथ के लिए। मैंने अभी तक यह जो दशरथ जो हमारे हृदय में इस गलानी ने जन्म लिया, यह बात अभी तक मैंने गुरुदेव से नहीं कही। बात सत्य है। गुरुदेव के शरणों में चाहते हैं हम, गुरुदेव के शरणों में विनती करेंगे, याचना करेंगे, गुरुदेव अवश्य हमारा कोई मार्गदर्शन देंगे। सत्य कहा प्रभु, हम गुरुदेव के पास चलिए। राजन, पटना नरेश महाराज रोमपाद के यहाँ श्रृंगेर ऋषि रहते हैं। वही पुत्रेष्टि यज्ञ के आचार्य हैं, उन्हीं को बुलाना होगा, वही यह यज्ञ संपूर्ण कराएंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव, जैसी आपकी कृपा, जो आपने आदेश दिया सिंह ऋषि जी को बुलवाया जाए, बहुत अच्छा। आपकी आज्ञा का शीघ्रता से पालन किया जाएगा और यज्ञ की भी तैयारियां दशरथ शीघ्रता से करवाता है। अवश्य राजन, मैं सिंह ऋषि जी को बुलवाता हूँ। यह विराजने का कष्ट करें। मैं चाहता हूँ महाराज रोमपाल जी के यहाँ हे ऋषिवर, आपके चरणों में यह सेवक दशरथ प्रणाम करता है। ऋषिवर,
राजन सदा प्रसन्न रहो, सदा विजय हो। हे ऋषि राजन कहो मुझे किस लिए याद किया? हे ऋषिवर, कृपा करके आप अयोध्या चलने का कष्ट करें। आपको हमारे गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने बुलवाया है। क्यों नहीं, चलिए मैं तैयार हूं। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा। हाँ देखिए बहनें बैठ जाएं, अभी तो लीला थोड़ी बाकी है, आप लोग बैठे। महत्वन श्रृंगेर जी, आपको वशिष्ठ जी का प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कहो ऋषिराज मुझे किस लिए याद किया है? महत्वन श्रृंगेर जी, महाराज दशरथ जी को यह चिंता बहुत सता रही है कि उनके कोई संतान नहीं है, चौथा पन आ गया है। अच्छा, इसलिए हमने उस चिंता के लिए चिंतन किया है, विचार किया है कि पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा संतान प्राप्त हो सकती है। इसीलिए यह यज्ञ संपन्न कराने के लिए हमने ही आपको बुलाया है। हे महात्मन, आपने जो ये विचार रखा है अपने हृदय में अति उत्तम है, अति सुंदर है। चलो चलिए शीघ्र यज्ञ संपन्न कराया जाए। क्यों राजन पधारे। सरयू के किनारे मनोरमा घाट पर यज्ञ वेदिकाएं तैयार हैं। आप चलकर यज्ञ शुभारंभ करें। क्यों नहीं, पधारिए शिव, आसन ग्रहण करिए। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजन श्री गणेश भगवान का ध्यान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेति जम्बू फलचार्य भक्षणम् उमासुतन शोक विनाशकारिक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। हे राजन, हम जैसे ही स्वाहा बोले आप आहुति करते चले। मंत्र उच्चारण के तत्पश्चात आपको स्वाहा बोलते हुए आहुति देना है। जैसी आपकी कृपा। ओम श्री अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम भगत सहित मुनि आहुति दी। राजन चिंता को दूर करें, मैं तो तुम्हारे पास हूं। जिसने पुकारा प्रेम से मैं तो उसी का दास हूं। हे राजन, रकुल रूपी सफेद चादर पर निपुत्र रूपी कालमा का जो दाग लगा हुआ था, अब तो आज वो समाप्त होने को जा रहा है। जय हो। क्योंकि यज्ञ रूपी वृक्ष को सींच रहे जल रूपी आहुति के द्वारा पुत्र रूपी फल की प्राप्ति अब होगी राजन तुम्हें। क्योंकि आपके गुरु भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया है कि धरहु धीर हुई सुतचारी। हे राजन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्र होंगे। क्योंकि गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद
कभी मिथ्या नहीं होता है, क्योंकि जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सकल काजवा सिद्ध तुम्हारा। जय हो भगवान। हे राजन, आपका कार्य सिद्ध हो गया है, इसलिए यह हब बांट देहु निपजाई, इथा योग विद भाग बनाई। ले जाओ यह हब, इसी में तुम्हारा कल्याण है। पुत्र होंगे 4, यही मेरा वरदान है, यही मेरा वरदान। क्यों नहीं भगवान, आपका दर्शन इन आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं जर्रे से एक अनमोल हीरा हो गया। क्यों नहीं, जब शोक के देवगण वाले हार हो, मुझ जैसे सेवक स्वामी कहीं 2 साल हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे राजन, आपका सदा कल्याण हो। जय हो। हे गुरुदेव, यज्ञ संपन्न हुआ, अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, उन्होंने अब दिया। अब आप आदेश करें, इस दशरथ को क्या कार्य करना है। राजन, अग्निदेव के कथनानुसार ये प्रसाद रूपी हब आप तीनों रानियों में यथा योग भाग बना करके तीनों रानियों में बांट दीजिए। बहुत अच्छा गुरुदेव, प्रणाम। जय हो। चलता हूं राजभवनों की ओर। जब तीनों महारानियां इस बात को सुनेंगी कि गुरुदेव ने पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया है, अग्निदेव भगवान प्रकट हुए हैं, तो तीनों महारानियां बहुत खुश होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। क्यों? इस बात का विचार तो वो भी करती हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है, और आज वही इच्छा पूर्ण होने को जा रही है। बहुत प्रसन्न होंगी। चलता हूँ राजभवनों की ओर, तीनों महारानियों की ओर चलता हूँ और यह भी प्रदान करता हूँ। तब आदर्श भय पावक हरस, तब आदर्श भय पावक सकल सबहि समुझाय, परमानंद मगन न हृदय न प्रेम समाय। तब राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चले आई। स्वामी कहते हैं प्रणाम। प्रसन्न रहो देवी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, प्रसन्न रहो। महाराज, हाँ, आज हम बहने क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे जो हो? कि आपका मुखारबिंद हमेशा मुरझाया नजर आता था, आज उस पर कुछ प्रसन्नता के चिन्ह नजर आ रहे हैं। महाराज, हम बहनों ने अभी तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज कुछ मांगने की इच्छा हो रही है क्या? क्यों नहीं स्वामी? क्या आप मांगना चाहती हैं तीनों? हाँ, क्या मांगना चाहती हैं आप? अद्भुत। सबसे पहले मैं आप तीनों को देख रहा हूँ, आप तीनों की इच्छा है मांगने की। क्यों नहीं? आप तीनों की छवि भी आज निहारते नहीं बन रही है, अद्वितीय। और देख रहा हूँ ऐसी छवि को देखते तो मनोज भी अपने आप में थक जाते होंगे। क्यों नहीं? हाँ, बोलो क्या चाहते हैं आप? स्वामी सुनिए। और ना ही दौलत न मुझको यश चाहिए, ये दौलत ये कुछ नहीं चाहिए। और ना ही दौलत न मुझको यश चाहिए, एक छोटा सा मुझको ललन चाहिए, एक छोटा सा मुझको ललन चाहिए। हाँ ललन चाहिए, हाँ ललन चाहिए, हाँ
मन में जागृत हो रही है। और स्वामी ये हाथों में क्या लिए इसको? ये हाँ आप देख रहे हैं क्या है? यही तो जानना चाहती हूँ। क्या है? मुझे क्या मालूम, ये तो प्रसाद दिख रहा है। देवी कहिए प्राणनाथ। इसे प्रसाद मत कहो। क्या? हाँ देवी कौशल्या। और देवियों इसे प्रसाद मत कहो, इसे कहो हमारे कुल का दीपक। क्या कह रहे हो? हाँ जानती हो, तुमने अभी अभी जो मुझसे कहा मुझे छोटा सा एक ललन चाहिए। क्यों नहीं प्राणनाथ? आज वह शुभ समय आ गया। आ गया? हाँ। अर्थात मैं विचार करता था मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरे हृदय में गलानी ने जन्म ले लिया। मैंने जाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, विनती की, तो जानते हो गुरुदेव ने क्या किया? क्या किया स्वामी? गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया, धनो धीर हुई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तुम्हारे ग्रह में 4 पुत्र होंगे। क्या कह रहे हो? और जानते हो कैसे होंगे? कैसे होंगे? त्रिभुवनमय तुम्हारे नाम को, स्वयं के नाम को रोशन करेंगे, अपने भक्तों के कष्टों का हरण करेंगे, ऐसे होंगे। क्या कहा? और फिर गुरुदेव ने सिंह ऋषि जी को बुलवाया, पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ भी हो गया? यज्ञ हो गया। अग्निदेव भगवान प्रकट भी हुए और उन्होंने ये अभी दिया है। इसे आप तीनों आपस में यथावत भाग बनाकर वितरण करें, पान करें इसका। पाप ब्रह्म परमात्मा ने चाहा तो हमारे भवनों में शीघ्रता से पुत्रों की अर्ध भाग कौशल्य दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आगे कर लीना। कहे नपसो दयो, कहे नपसो दयो, रहे तो भय भाग कौशल्या के हाथ धर, दीन सुमित्र है मन प्रसन्न कर, दीन सुमित्र है मन प्रसन्न कर। यह विधि कर्म सहित सब नारी, यह विधि कर्म सहित